दोस्तों सऊदी किंग को कौन नहीं जानता होगा। वो अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल और अपनी दौलत के लिए पूरे दुनिया में मशहूर हैं। सऊदी किंग सलमान कहीं भी सफ़र करते तो उनके साथ उनके 809 कार भी साथ में जाती हैं और उनके पास 150 प्राइवेट जेट हैं। जैसे कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब भी कहीं ट्रैवल करते हैं तो उनके साथ उनका एक मोटर स्क्वाड, उनका जहाज, उनके बॉडीगार्ड, साथ साथ सीक्रेट सर्विस के ऑफिसर्स भी ट्रैवल करते हैं जो दुनिया के किसी भी कोने में प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट को खतरे से महफूज रखते हैं। और अगर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट के अलावा कोई और शख्स सफर के दौरान इस तरह का प्रोटोकॉल एंजॉय करता है तो वो है सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज। दुनिया की तमाम सल्तनत में सबसे अहम बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की इनकम है दोस्तों $1.4 ट्रिलियन और वो दुनिया में कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो पूरी दुनिया को पता चलता है कि वाकई कोई ट्रैवल कर रहा है। किंग सलमान को ट्रैवल करने के दौरान दुनिया के किसी कोने में भी किसी तरह की तकलीफ नहीं महसूस करनी पड़ती। उनके साथ दर्जनों हवाई जहाज, उनके अपने सर्वोच्च फैमिली मेंबर्स और सेफ्टी मेंबर्स के प्रोटोकॉल की गाड़ियां भी उनके साथ ट्रैवल करती हैं। दोस्तों साल 2017 में सऊदी किंग का प्राइवेट जेट बोइंग 747 इंडोनेशिया में 9 रोजा शहर नेटवर्क के लिए लैंड हुआ। ये सऊदी किंग का पिछले 46 सालों में इंडोनेशिया का पहला डिप्लोमेटिक दौरा था और ये पूरी दुनिया में एक हेडलाइन बन गई। किंग सलमान के पास 2 बोइंग 747 के अलावा एक बोइंग 757, बोइंग 777 और न जाने बहुत सी प्राइवेट जेट मौजूद हैं। दोस्तों प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और दूसरे फैमिली मेंबर्स के पास और अपने अलग अलग जेट भी उनके पास हैं। दोस्तों किंग सलमान अकेले ही 747 जेट में ट्रेवल करते हैं जो किसी महल से कम नहीं। दोस्तों इस जेट में लग्जरी सीट के अलावा कई लग्जरी बेडरूम है, कॉन्फ्रेंस रूम, पायलट डाइनिंग टेबल, किचन एरिया और ना जाने बहुत सी बेहतरीन चीजें वो अपने महल में या हवाई जहाज में। ये फर्क उनको नहीं पता चलता क्योंकि उनका प्लेन कोई महल से कम नहीं है। दोस्तों किंग सलमान जब इंडोनेशिया के टूर पे गए थे तो वो 506 टन का लगेज कैरी करके गए थे जिसमें जहाज से उतरने के लिए गोल्ड प्लेटेड एस्केलेटर भी शामिल था। लगेज के साथ अलग अलग एयरक्राफ्ट में इंडोनेशिया ट्रांसपोर्ट किया गया था। किंग सलमान के अलावा 1500 लोग और इंडोनेशिया आए थे उनके साथ जिसके लिए 36 एयरक्राफ्ट अरेंज किए गए थे। किंग सलमान ने अपने इंडोनेशिया टूर पर ऐसे आराम और शाहाना लाइफस्टाइल के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले थे। जिस कार्गो कंपनी ने सारा सामान सऊदी से इंडोनेशिया ट्रांसपोर्ट किया था, इस सारे काम में उन्होंने 570 वर्कर की मदद हासिल की थी और इतने कम टाइम में ये कार्गो किंग के साथ ही इंडोनेशिया ट्रांसपोर्ट किया गया था। दोस्तों ये कोई पहला लग्जरी ट्रैवल नहीं था किंग सलमान के लिए। उनके जापान के सिर्फ 4 दिन के टूर के लिए सऊदी अरब से 2 गोल्डन एक्सीलेटर, 10 एयरक्राफ्ट और 100 लिमोजीन कार किंग सलमान के साथ जापान गई थी। और जापान में रहने के लिए किंग सलमान और उनकी पूरी टीम के लिए टोक्यो के सबसे बेहतरीन होटल्स में 12 लग्जरी सूट्स बुक करवाए गए थे। चंद 5 स्टार होटल्स को पूरी तरह ही खाली करवा लिया गया था और सिर्फ किंग सलमान के लोगों और उनके रिश्तेदारों को वहां ठहराया गया था। दोस्तों किंग सलमान के लिए लगभग 400 कारों का लग्जरी प्रोटोकॉल तैयार किया गया था और इतना ज्यादा प्रोटोकॉल तो किसी प्रेसिडेंट को भी नहीं मिलता। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन दुनिया के सबसे ताकतवर इंसानों की लिस्ट में गिने जाते हैं। दोस्तों जब सऊदी प्रिंस सलमान रशिया के टूर पे गए तो दोस्तों मॉस्को के शहर में 2 सबसे बड़े होटल्स को खाली करवा लिया गया था। जिन लोगों की पहले से बुकिंग मौजूद थी उनकी सारी बुकिंग कैंसिल भी करा ली गई थी और उनकी पूरी टीम को वहीं ठहराया गया था। किंग सलमान के $3 मिलियन वहां खर्च हुए थे और जहां भी जाते वो अपने साथ पूरा महल लेके चलते हैं। 2014 में किंग सलमान अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा से मिलने गए तो उस ट्रिप पर भी वो हल्के ना पड़े। वॉशिंगटन डीसी के मशहूर 4 सीजन्स होटल के तमाम 222 के 222 कमरे न सिर्फ बुक करवा लिए गए थे बल्कि पूरे होटल को एक ही झटके में महल बना लिया गया था। दोस्तों 4 सीजन होटल्स को पूरा गोल्डन कर दिया गया था इस मेहमान को ठहराने के लिए, जिसमें गोल्डन फर्नीचर, कारपेट, लैम्प, बेडशीट, गोल्डन चेन भी सऊदी से मंगवाए गए थे। दोस्तों बात जहां तक पहुंच गई कि पार्किंग में भी रेड कारपेट उनके लिए बिछाया गया दोस्तों ताकि किंग सलमान को अपने पैर जमीन पे ना रखने पड़े। और सऊदी किंग सलमान जब लॉस एंजलिस गए तो उन्होंने भी 4 सीजन होटल्स के पूरे 285 सूट बुक करवा दिए थे। ना सिर्फ सूट बल्कि पूरे होटल को अरेबिक टेस्ट भी दे दिया गया था। ग्लोबल लाइट से लेकर होटल का मेन्यू तक तब्दील करा दिया गया था और वो भी सिर्फ चंद जातों की खातिर। पूरे तामझाम में मोहम्मद बिन सलमान ने $2 मिलियन खर्च किए थे।
मोहम्मद बिन सलमान खुद एक ही रात इस होटल में नहीं रुके, बल्कि उन्होंने अपने लिए एक अलग प्राइवेट सूट बुक करवाया था। ये पूरे 285 रूम्स का होटल सिर्फ उनके साथ आई टीम के लिए बुक करवाया गया था। और ये तो अभी कुछ नहीं, किंग सलमान की दौलत की नुमाइश का पहला वाकया नहीं था दोस्तों। 2014 में भी एक ऐसा ही दौरा क्राउन प्रिंस ने मालदीव का किया था, जब उनके लिए पूरे 3 आइलैंड बुक करवाए गए थे। वहां तशरीफ लाने के लिए मोहम्मद बिन सलमान एक प्राइवेट कार में सवार थे, जिसके आसपास उनके बॉडीगार्ड की एक आर्मी भी मौजूद थी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। आप लोग का शुक्रिया।